नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से और दीप प्रज्वलन के साथ इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का ये सभागार ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित हो रहा है। विकसित भारत 2047 की विजन की ओर कदम बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के साथ आज 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 का शुभारंभ। और आइए ये अवसर है जब हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में वंदे मातरम के पूरे गीत का एक साथ सस्वर गायन करेंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम की पूरी रचना का गायन हम सब। वंदे मातरम। वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना हमने की और उस परम शक्ति का आह्वान हमने दीप प्रज्वलन के साथ किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, तालियों से अभिनंदन किया। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और
अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, सचिव आईटी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर और ये सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें 29वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय। आपसे पुनः अनुरोध, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, माननीय उद्योग और वाणिज्य, आईटी और संचार, युवा मामले और खेल मंत्री, राजस्थान सरकार, आपसे पुनः अनुरोध, ये नन्हा पौधा हरियाली खुशहाली का प्रतीक, ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। पुनः अनुरोध, श्री जोगाराम पटेल जी, संसदीय कार्य कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जी, सचिव आईटी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार, आपसे पुनः अनुरोध। हमारे बीच है माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, श्री वी श्रीनिवास जी। आपके स्वागत के लिए हिमांशु गुप्ता जी, आयुक्त और विशेष सचिव आईटी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार, आपसे अनुरोध। और साथ ही श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी, आप सचिव हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, आपका भी नन्हा पौधा भेंट कर और ये स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें श्री हिमांशु गुप्ता जी। हिमांशु गुप्ता जी, आपसे पुनः अनुरोध, श्री एस कृष्णन, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, आपका भी ये नन्हा हरियाली खुशहाली वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक, ये नन्हा पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के समारोह में। आपसे पुनः अनुरोध, श्री हिमांशु गुप्ता जी, आपसे पुनः अनुरोध, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जी। अच्छा, From the mountain peaks of the north to the sea waters of the south, from the desert lands of the west to the riverbeds of the east, we are one entity. We come together as a nation, we come together as policymakers, as leaders, and ceremonies like these become a celebration of that unity. And the purpose for this is our mission, the Viksit Bharat 2047 mission, AI-enabled, data-driven, and secure digital governance at the 29th National Conference on E-Governance at Jaipur, Rajasthan. युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को सुशासन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार निरंतर नवीन पहल कर रही है। इसी दूरदर्शी सोच और ऊर्जावान नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं माननीय उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल मंत्री, राजस्थान सरकार, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी। आपसे अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। ट्वेंटी नेशनल लीग गवर्नेंस की इस इनॉग्रल सेशन के अंदर आज हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, श्री जोगाराम पटेल जी, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री वी श्रीनिवास जी, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री एस कृष्णन, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, सेक्रेटरी,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और यहां पर उपस्थित देश भर से आए, अलग अलग राज्यों से और केंद्र सरकार से सभी अधिकारीगण, मेंबर्स ऑफ द एकेडमिया, हमारे स्टार्टअप्स के कई सदस्य, ऑनरेबल सिटीजन्स ऑफ राजस्थान, मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आपको इस नेशनल ई गवर्नेंस 29th एडिशन में राजस्थान, द लैंड ऑफ वॉरियर्स, द लैंड ऑफ हिस्ट्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। (2018) में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में होती है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारत को एज गेस्ट कंट्री एंड की नोट स्पीकर इनवाइट करा था। उसमें मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि जो ई गवर्नेंस है, उसमें ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, empowerment, easy and equity। एक गवर्नेंस का नया मॉडल जहां पे सरकार सरल हो, तेजी से काम करे, सबके लिए फेयर और जस्ट हो और कम लागत में काम करे, एफिशिएंसी। 2026 के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के एडिशन के अंदर एक प्रश्न उठा इसी फरवरी में, and that question is very relevant to everyone sitting in this room. Should the governments be ready for tomorrow or work with the tools of the past? क्या सरकार को अपने कल के नागरिकों के लिए तैयार रहना चाहिए या पुराने टूल्स के साथ काम करना चाहिए? आप सभी जो यहां अधिकारी हैं, बिजनेस के लीडर्स हैं, बहुत साल आपने अनुभव लिया है। उस अनुभव में आपने गवर्नेंस को और टेक्नोलॉजी को भी देखा होगा, अलग अलग रूप में देखा होगा। मैं 1987 बैच का हूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और उस समय कंप्यूटर्स आ गए थे। कुछ लोग उसको उस समय ग्लोरिफाइड टाइपराइटर्स बोलते थे, क्योंकि केवल लेटर्स टाइप होते थे उसमें। कंप्यूटिंग की जो काबिलियत थी कंप्यूटर की, उसको इस्तेमाल नहीं करा जाता था। आपने यह भी देखा होगा अपने गवर्नेंस के अंदर, अपने अनुभव में, कि एक समय ऐसा था जब टेक्नोलॉजी तो थी, वेबसाइट्स होती थी, लेकिन निर्णय अलग होते थे, पॉलिसी अलग बनती थी। वेबसाइट कभी कभी क्रैश हो जाती थी, लेकिन वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता था। There is a difference between governance supported by technology and e-governance. You have to understand this difference. और इस डिफरेंस से आता है कि हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी का या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी का। रोड्स, पावर ग्रिड, ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पावर ग्रिड डाउन हो जाएगा तो काम बंद हो जाएगा। उसी तरह आधार, जैम, यूपीआई अगर बंद होता है तो काम बंद हो जाता है। टुडे गवर्नेंस हैज मूव्ड इनटू कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन 2014 दैट ही मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, जहां सबके खाते खुलने शुरू हुए। जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आज बिना लीकेज के होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लीडरशिप रोल में होते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी के जो शब्द होते हैं वो जार्गन्स हो जाते हैं। एजेंटिक एआई, एल्गोरिदम, सैंडबॉक्सिंग, इन सब से परे हटकर मैं सीधे सरल तरीके से बताता हूं कि गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस एंड एआई इन गवर्नेंस हमारे को तीन चीजें देता है: सर्व फास्टर, सर्व फार्दर एंड सर्व स्मार्टर।
ठीक उसी तरह जैसे ओलंपिक्स में faster, higher and stronger. So we have to be able to serve faster, farther and smarter. And इसमें भारत, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल पीछे नहीं है, दुनिया के साथ चल रहा है। 2014 से ही हमने जैम ट्रिनिटी को शुरू करा। यूपीआई, आपको गर्व होगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम है, कैश ट्रांसफर सिस्टम, कैशलेस ट्रांसफर सिस्टम, आई बेग योर पार्डन। डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट। एक महीने के अंदर अब हमने 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस को पार कर दिया है, जस्ट इन 1 मंथ। हमारे को ऐसी सरकार और ऐसी गवर्नेंस बनानी है जहां पर जनता सरकार के पीछे नहीं भागे, बल्कि सरकार जनता के साथ खड़ी हो। और ये जो छलांग लगानी है, इसमें और भी काम बाकी है। अभी भी कई जगह हैं जहां नागरिकों को सरकार के पास आना पड़ता है। अब जो हमें छलांग लगानी है, उसके अंदर हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जहां हर समय जनता के चाहने से पहले सरकार उनकी सेवा में उपलब्ध हो। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहां आंध्र प्रदेश का, जहां उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट प्रिडिक्टिव सिस्टम शुरू करा। सारा डेटा सरकार, राज्य सरकार के पास है। स्टूडेंट कहां से आता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां पे अध्यापक कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, इन सबको नापते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने एआई उस पर लेयर एक लगाई और उसके साथ वो प्रिडिक्ट कर पाए कि स्कूल ड्रॉप आउट कब होगा और किस कारण से होगा, और भी महत्वपूर्ण किस कारण से होगा। और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा कि कम क्षमता के कारण नहीं, कम इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण नहीं, बल्कि स्कूल के अंदर फर्नीचर की कमी या टॉयलेट की कमी की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और उन्होंने उसको दुरुस्त करा, उसको ठीक करा। आज इसका प्रूफ भी है कि सरकारें दुनिया के अंदर काम कर रही हैं विद बेस्ट एआई लेयर्स एंड अ बेटर ई गवर्नेंस। दुबई के अंदर उन्होंने इसको देखा कि अधिकारियों की काबिलियत या उनकी क्षमता 60% और बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक पेपर वर्क में उनका समय नहीं जाया होता, बेसिक डिसीजंस में उनका समय नहीं जाया होता। और राजस्थान के अंदर ये सारी बेसिक फाउंडेशंस हैं। हमारे पास जन आधार हमने शुरू करा था, ई मित्र हैं, हमारे पास ये सारा डेटा है। इस डेटा के ऊपर एआई लेयर लगाकर और बड़े काम हो सकते हैं। आज एक जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर, और मैं आपके साथ सच्चाई से बताता हूं कि इतना आसान नहीं है जितना इस मंच से कहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी खरीदना आसान है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना वो मुश्किल काम होता है। और उसके लिए जरूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशन रेडीनेस, स्किल की और रूल्स की। अगर मशीन किसी विधवा की, बूढ़ी विधवा की पेंशन कैंसिल कर देता है, तो वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है ताकि उस मशीन को ओवर रूल करा जा सकता है। वहां पे रूल्स की जरूरत है ताकि वो रूल उस अधिकारी को वो अथॉरिटी दे कि वो मशीन को ओवर रूल करे। वी हैव टू क्रिएट ऑल दीज सिस्टम्स, द ह्यूमंस हैव टू स्टे इन चार्ज। And so finally, the answer to that question which was raised in the World Government Summit in February of 2026, that should governments be ready for tomorrow or work with the tools of the past, the answer is very clear. India, other states and government of Rajasthan is working with tools of the tomorrow. We are working for citizens of tomorrow. We are working to empower citizens, transparency and faster benefits. Thank you so much. We are working for the citizens of tomorrow. We are working to empower citizens. Thank you very much to Honorable Minister, sir, for his address. And now we will be witnessing the various e-governance initiatives of the government of Rajasthan. देवियों और सज्जनों, अब हम उद्घाटन सत्र के उस विशेष चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां डिजिटल सुशासन के अनेक अभिनव और दूरदर्शी पहलों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा।
ये पहले केवल तकनीकी परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिंप्लीफाइंग गवर्नेंस, स्केल, स्पीड और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। अब वो महत्वपूर्ण क्षण है जब राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान एआई लैंग्वेज मॉडल बिल्डिंग हैकेथॉन राज्य की भाषाई विविधता अनुसंधान नवाचार को सशक्त बनाने वाली। आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म। और राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस की पहल। अब प्रस्तुत है राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस पहलों पर आधारित एक प्रेरक फिल्म। नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शा रही है ये फिल्म। Rajasthan, the land of timeless traditions, valor, vibrant culture, and magnificent heritage. Today, this historic land is setting new benchmarks in digital infrastructure, process re-engineering, transparency, and citizen-centric service delivery. Guided by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Digital India mission, in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. and under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma, Rajasthan is progressing at a transformative pace. आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। At the heart of this digital ecosystem lies the Bhamasha State Data Center, one of Asia's largest Tier 4 government data centers, with a capacity of 600 racks and certified as a Griha Green Data Center. With the principle of one number, one card, one identity, the Jan Aadhaar platform, a unique model of digital empowerment, has onboarded more than 2 crore families. Rajasthan's eMitra, India's largest network of citizen service centers, delivers over 900 government services at more than 78,000 locations. Recognizing its excellence in digital governance, Rajasthan was ranked first in Group A for both eMitra and the State Portal in the National E-Service Delivery Assessment Report 2023. The state also secured the top rank in the City Portal category for cities with population above 2 million. Despite the geographical challenges of India's largest state, RajNet has connected more than 9,000 Gram Panchayats, extending digital access to the last mile. The Chief Minister's helpline 181 is redefining grievance redressal through AI-powered voice bots, chatbots and WhatsApp integration, delivering fast, transparent and efficient services to 70 to 80,000 citizens every day. Raj Kisan Sathi has connected more than 75 lakh farmers with government services and agricultural support and direct benefit transfers exceeding 4,500 crore rupees.
its impact has been recognized with 2 prestigious national awards. Towards the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat, Rajasthan is fostering entrepreneurship and innovation through its iStart program. iStart has supported more than 7,000 startups, attracted investments exceeding 1,000 crore rupees, and has created over 43,000 jobs. To prepare the youth for emerging opportunities in the fintech sector, Rajasthan is establishing the Fintech Digital Institute with an investment of nearly 800 crore rupees. The state is also building an AI-powered governance framework that will automatically initiate services and scheme benefits for eligible citizens, eliminating office visits, applications, and delays. The state's new AIML policy is paving the way for extensive adoption of artificial intelligence for strengthening governance. The Brahmagupta Center of Frontier Technologies has established centers of excellence in cybersecurity, data analytics, and blockchain. This is the new Rajasthan, where technology is no longer confined to cities, but reaches every village, every farmer, and every young dream, shaping a smarter, stronger, and more inclusive future for generations to come. राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान, और हमें गर्व है इस राजस्थान पर। राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस पहल के बढ़ते कदमों को दिखाती अभी ये फिल्म हमने देखी। और अब माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे डिजिटल लॉन्च के लिए। स्मार्ट लॉन्च लाभार्थियों की पहचान कर बिना आवेदन की आवश्यकता के पात्र सेवाओं की प्रदायगी के लिए स्वतः प्रदायगी के लिए स्मार्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्मार्ट परियोजना के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध। जीवन के हर महत्वपूर्ण अवसर पर नागरिकों को अनेक सरकारी सेवाओं और योजनाओं की आवश्यकता होती है। इन्हें सुगम और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान सरकार लेकर आई है स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सरकार के विभिन्न विभागों में उपलब्ध डेटा के आधार पर पात्र नागरिकों की पहचान कर आवश्यक सेवाओं को स्वतः प्रदान करता है। जैसे नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण होते ही स्मार्ट उसके लिए पात्रतानुसार सेवाएं प्रदान करने हेतु अभिभावक को डिजिटल माध्यम से सहमति का विकल्प भेजता है। मात्र एक डिजिटल सहमति और संबंधित सेवाओं की स्वतः प्रदायगी जन आधार, राशन कार्ड और RGHS से स्वतः जुड़ जाएंगे। आगामी चरणों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक सेवाओं को स्मार्ट के माध्यम से स्वचालित किया जाएगा। ये है विकसित राजस्थान। अब सेवाओं के लिए नागरिक नहीं बल्कि सेवाएं नागरिकों तक पहुंचेंगी। नागरिक सेवाओं की स्वतः प्रदायगी और अब ई मित्र व्हाट्सएप सर्विसेज डिजिटल सेवाओं को और अधिक सरल, सुलभ और तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। ई मित्र व्हाट्सएप सर्विसेज। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इस पहल का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। साल 2005 राजस्थान ने जन सेवा को एक नई दिशा दी। ई मित्र के साथ 21 वर्षों में ई मित्र बन गया लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की सुविधा। और आज इस यात्रा का अगला कदम प्रस्तुत है ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। मंच एक, सेवाएं अनेक। अब वही व्हाट्सएप जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। बिजली और पानी के बिल भुगतान से लेकर प्रमाण पत्रों तक अनेक प्रकार की सेवाएं सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस टाइप कीजिए हाय और अपनी सेवा चुनिए। सरल, सहज, सुरक्षित, कभी भी कहीं भी। सिर्फ एक संदेश पर पाएं सेवाओं का लाभ। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। सरकार अब आपके व्हाट्सएप पर भी। संदेश भेजिए 9461062705।
एक मैसेज, अनगिनत सुविधाएं, ये है नई राजस्थान की डिजिटल पहचान। ई मित्र है तो सुविधा है। और अब राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल देश भर के युवाओं, नव प्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को एक सशक्त मंच प्रदान करने वाली इस अभिनव पहल के अंतर्गत राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों से किया जा रहा है। हम आपको बता दें माननीय, इस पहल के माध्यम से चयनित नवाचारों को 7.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सहायता पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इस पहल का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। और आप सबकी करतल ध्वनि के बीच ये लोकार्पण माननीय के कर कमलों से राजस्थान इनोवेशन चैलेंज और कॉफी टेबल बुक का विमोचन आज यहाँ किया जाना है। माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, अब हम उद्घाटन समारोह के एक महत्वपूर्ण क्षण की ओर अग्रसर हैं। डिजिटल राजस्थान प्लेटफॉर्म्स इनोवेशन एंड सिटीजन सर्विसेज कॉफी टेबल बुक राजस्थान के डिजिटल नवाचार यात्रा, सुशासन, नागरिक केंद्रित सेवाओं का सशक्त दस्तावेज है, जो विकसित राजस्थान, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करता है। और इसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच के कर कमलों से 29वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 के इस आयोजन में इस ऐतिहासिक क्षणों के सहभागी बन रहे हैं आप सब, हम सब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस पुस्तक के विमोचन के लिए ये कॉफी टेबल बुक बहुत सारी जानकारियों से इसे संजोया गया है, सजाया गया है। और अब वो क्षण जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले सुशासन, नवाचार और नागरिक केंद्रित प्रशासन के प्रेरणा स्रोत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे विनम्र अनुरोध, आप अपना प्रेरक उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। आज के इस ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान कैबिनेट के मेरे साथी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य राजस्थान सरकार श्री जोगाराम पटेल जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री एस कृष्णन जी, सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान डॉक्टर रवि सुरपुर जी, इस कार्यक्रम में आए सम्मानित सभी अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप समुदाय के सदस्य, सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजस्थान की इस वीर भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है कि 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी का अवसर राजस्थान को मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है
कि ई गवर्नेंस आसान, प्रभावी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल शासन इसको दर्शाता है। देश में एक ऐसा भी समय था कि जब कई लोग इस बात को कहते थे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, वो गांव में तक पहुंचने में सिर्फ 15 पैसे तक पहुंच पाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी क्रांति आई है कि आज हम किसी भी योजना के अंदर जितना पैसा डालते हैं वो पूरा का पूरा पैसा उस गरीब व्यक्ति को पहुंचता है। मुझे पता नहीं कि उन 85 पैसे पर पंजा कौन मारता था, पंजा मारता था कि नहीं मारता था? उन 85 पैसों पर पंजा कौन मारता है ये सबको पता है। आप सोचिए तब की सरकार कितनी लाचार थी। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही तकनीकी का प्रभावी उपयोग कर उसे जो कहावत थी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, क्योंकि अब पंजे मारने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उसे समाप्त कर दिया। जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए उन्होंने बिचौलियों के दखल की व्यवस्था को खत्म कर दिया। डीबीटी के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकार की हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। डिजिटल इंडिया जैसी पहल कर तकनीकी को आर्थिक विकास का साधन बनाया। यूपीआई की शुरुआत कर लेन देन को अत्यधिक आसान बनाया। और आपने देखा होगा शुरुआत में जब यूपीआई की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि गरीब व्यक्ति कैसे लेगा यूपीआई की, आपने कैसे कर दिया इसको। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आज फायदा हो रहा है तो मेरे उस गरीब व्यक्ति को हो रहा है। हर दुकान पर, रेहड़ी वाले पर डिजिटल पेमेंट करने का अवसर हम सबको मिलता है। लोग इस बात से परेशान होते थे, पैसा ले जाना पड़ता था। दुकानदार को चिंता और होती थी, रेहड़ी वाले को भी चिंता रहती थी, छोटे दुकानदारों को चिंता रहती थी कि दिन भर का उनका जो पैसा एकत्रित होता था, सामान बेचता था, कहीं घर सुरक्षित जल्दी पहुंच जाए तो वो ठीक है। लेकिन आज ऐसी कोई उसको चिंता नहीं है। लेकिन आज छोटी से छोटी दुकान और ठेले पर भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें डिजिटल शासन एक आधारशिला के रूप में कार्य कर रहा है। इस वर्ष का सम्मेलन यह विकसित भारत 2047 एआई सक्षम, डेटा आधारित एवं सुरक्षित डिजिटल शासन विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह विषय भविष्य के भारत की दिशा भी निर्धारित करेगा। एआई डेटा विश्लेषण, डिजिटल ढांचा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र में शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सम्मेलन में देश भर से नीति निर्माता, प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासक, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षण एवं शोध संस्थान के प्रतिनिधि और स्टार्टअप उद्यमी उपस्थित हैं। यह विविधता इस सम्मेलन को ज्ञान, अनुभव और नवाचार का अद्वितीय संगम बनाती है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में
अनेक सत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। निश्चित रूप से मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, अगर सार्थक चर्चा जो होती है उनमें मंथन होता है, और आप सभी जानते हैं मंथन के बाद जो निकलता है, आपने देखा है समुद्र मंथन के बाद रत्न निकले थे। ये जब आपका मंथन होगा तो ये रत्न से कम नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसमें आपके सुझावों का, आपकी मेहनत का वो प्रतिफल होता है, और जब वो प्रतिफल देश के अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये विषय भारत के डिजिटल भविष्य को नई दिशा प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 से उन संस्थाओं और अधिकारियों को नवाजा जा रहा है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं, उनकी समीक्षा करता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप करने का आधार तैयार हुआ है। ABGC XR पॉलिसी लागू कर एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और उभरती डिजिटल तकनीकों में युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है। AI एवं मशीन लर्निंग की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए AI एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया है। यह मिशन राज्य में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्ष बनाने तथा डिजिटल परिवर्तन को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान आज देश के अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में तेजी से उभर रहा है। पिछले 2 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 4,000 से बढ़कर के 8,500 से अधिक हो गई है। स्टार्टअप निवेश 250 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। स्टार्टअप द्वारा सृजित रोजगार का आंकड़ा 22,000 से बढ़कर 47,000 से अधिक हो गया है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्च पैड स्थापित किए हैं। आइए स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्यमता से जोड़ा गया है तथा स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हमारा प्रयास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण एवं स्कूली स्तर पर नवाचार संस्कृति विकसित करने के लिए 65 स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से 1,28,000 से अधिक विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया है। तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के सहयोग से राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। डिजिटल शासन की सफलता मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य से हमने 1,686 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार भी किया है, जिससे हजारों सरकारी भवनों को जोड़ा गया है। 3,200 से अधिक ग्राम पंचायतों में 12,500 से अधिक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। हजारों अन्य सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट और हाई स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। राजस्थान में नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए
79,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 900 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले 2 वर्षों में ई मित्र प्लेटफॉर्म 2047 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिससे आमजन को घर के निकट ये डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। आज रोजाना औसत 4.5 लाख रोगियों का डिजिटल पंजीकरण किया जा रहा है तथा 700 से अधिक अस्पतालों में डिजिटल फार्मेसी प्रबंधन प्रणाली संचालित हो रही है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित फोटो सत्यापन और ई-केवाईसी जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। परीक्षा प्रबंधन को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है तथा परीक्षार्थियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पेनल्टी सिस्टम भी लागू किया गया है। सुरक्षित डिजिटल शासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। साइबर हमलों में ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए आधुनिक साइबर लैब और साइबर रेंज प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं ताकि हमारा डिजिटल ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे। नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक स्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों समेत प्रदेश में 25,000 से अधिक निगरानी कैमरे चालू किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल पहचान एवं आधार सत्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह हमारे अधिकारियों की प्रतिबद्धता और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। आज इस बात की आवश्यकता है कि तकनीक केवल सुविधा का साधन ना होकर सामाजिक सरोकार और सामाजिक समावेशन एवं जनकल्याण का माध्यम भी बने। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल शासन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी नागरिक विकास की मुख्यधारा से वंचित ना रहे। सुशासन केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी वास्तविक सफलता तब है जब शासन स्वयं नागरिकों के द्वार तक पहुंचे। इसी सोच के साथ हमने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी बाढ़ अभियान के माध्यम से प्रशासन को गांव और शहरी बाढ़ों तक पहुंचाकर विकास की आकांक्षाओं मैप की गई हैं, जिससे आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित कर सकें कि इस ग्राम में क्या क्या आवश्यकता है, बाढ़ के अंदर क्या क्या आवश्यकता है। अभी तक यह होता था कि वहां के नागरिक जो बताते थे, लेकिन हमारा जनसंख्या के आधार पर, वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, वहां की डिमांड को देखते हुए, वहां की जनसंख्या के आधार पर, इसमें हम चाहते हैं कि वो इस तरह से डेटा हमारा ग्राम का बने और बाढ़ का बने, शहर में बाढ़ का और गांव में, ग्राम पंचायत में गांव का, कि जिससे कोई भी हम काम करें उसकी सुनिश्चितता निश्चित हो कि उसका आधार क्या है। आज हम देखते हैं कि जो पावर में होते हैं उसको ज्यादा करा देते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहां नहीं हो पाती है। उसमें हम एआई के माध्यम से पूरा कंप्यूटराइज हम ये निकालें कि हम यहाँ खोलने वाले हैं तो उसमें कौन से 20 गांव, 50 गांव या 100 गांव उसमें आवश्यकता के उसको पालना करते हुए उसमें हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास का और विकसित भारत 2047 का, विकसित राजस्थान 2047 के सपने को हम पूरा कर सकें। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सम्मेलन में होने वाले अनुभवों के आदान प्रदान और आपसी सहयोग से हमारा देश अधिक सक्षम, समावेशी, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त बनेगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आपका ये जो 2 दिन का मंथन है, निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 की जो थीम है उसमें बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। पुणे में राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर आपका सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। The true parameter of good governance is when the benefits reach the doorstep of every single citizen. Lots of
really amazing takeaways there. We thank Honorable Chief Minister Rajasthan, Shri Bhajan Lal Sharma ji, for his dynamic leadership and digitally empowering Rajasthan with his policies and aligning Rajasthan to the national vision of minimum government and maximum governance. We will have the national anthem after the vote of thanks. Therefore, we request everyone to kindly stay till the end. For the vote of thanks now, I'd like to invite respected Chief Secretary, Government of Rajasthan, Shri V. Srinivas. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मंत्री जी राजस्थान सरकार, आदरणीय प्रभारी मंत्री जयपुर जिला और लॉ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, केंद्र सरकार के सचिवगण श्री एस कृष्णन जी, श्रीमती निवेदिता शुक्ला जी, श्री विवेक भारद्वाज जी, राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन्स श्री विजय झांझुआ जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, श्री महावीर सिंह जी, द राइट टू सर्विस कमीशन ऑफ हरियाणा, एडिशनल सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री पुनीत यादव जी, सरिता चौहान जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाषणी श्री अमिताभ नाग जी, राजस्थान सरकार की ओर से आज मैं ये वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तावित करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, अपने व्यस्ततम समय में से आज समय निकालकर 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर करने के लिए और विकसित राजस्थान और विकसित भारत में मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो मूल मंत्र के साथ डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन और डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन के प्रति हमारी समर्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ये भी आभार करना चाहता हूं कि उनका प्रत्येक विजिट जो 181 कॉल सेंटर राजस्थान संपर्क का है वह प्रेरणादायी है। और कल सर 65 अवॉर्डीज राजस्थान संपर्क केंद्र पे गए थे और आप द्वारा जो शुरू किए गए नवाचारों के संबंध में उनको डिटेल्ड विस्तृत परामर्श दिया गया था। मैं आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका इंसाइटफुल एड्रेस, उनका सपोर्ट और राजस्थान में जो नवाचार, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज और सुशासन लाने में उनकी पारदर्शिता के लिए। मैं श्री जोगाराम जी पटेल का आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सबका मनोबल बढ़ाया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस के तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आभार देना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट के साथ इस कॉन्फ्रेंस आज शुभारंभ हो पाया है। इस कॉन्फ्रेंस में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज तथा 21 मंत्रालय से यहाँ पर अधिकारीगण, एकेडमिशियंस, स्टार्टअप्स तथा इंडस्ट्री कैप्टन्स आए हैं। जम्मू कश्मीर से केरला तक तथा त्रिपुरा से राजस्थान तक हमारे पास 2700 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस इस कॉन्फ्रेंस के लिए पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं। कई नवाचार एग्जीबिशंस में यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। मैं सभी एग्जिबिटर्स को और सारे अधिकारीगण को और सारे इंडस्ट्री कैप्टन्स को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंसेस में मैं वर्ष 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा 8वां कॉन्फ्रेंस है और जो डिजिटल जर्नी और जो डिजिटल रोड मैप आपने आउटलाइन किया है, इसको कल जयपुर डिक्लेरेशन में हम लोग समायोजित करेंगे ताकि भारत का जो ई गवर्नेंस मैप है उसमें राजस्थान का भी एक योगदान रहेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अगले 2 दिन के जो परामर्श हैं और कॉन्फ्रेंस डिलिब्रेशंस हैं ये बहुत अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री वी श्रीनिवास जी। और आइए उद्घाटन सत्र अपने बिल्कुल अंतिम चरण में हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। और एक विनम्र अनुरोध आप सभी से अपने मुख से राष्ट्र